एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 6 टीवाई बीकॉम ईयर दिसंबर 2022 सेमेस्टर 6 में क्वेश्चन नंबर 2D पूछा गया था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर 10 मार्क्स। ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं दिसंबर 2022 के। ये क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विद लॉजिक विद रिवीजन। ठीक है, इससे रिलेटेड, क्योंकि ये वीडियो आप देखोगे तो इसका अगर आपने मैंने जो भी बोला अगर वो सुन लिया तो आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है और जो शॉर्ट नोट पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके पहले हम लोग ने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स देखा था, उसका लॉजिक भी बताया था। वो लॉजिक यहाँ मत यूज़ कर लेना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहला, दिस टॉपिक इज सूटेबल फॉर सेमिस्टर एमकॉम सेमिस्टर 2 एज पर NAP 2020, TY BCom, TY BMS सेमिस्टर 6 एंड TY BAF सेमिस्टर 5 ऑल्सो। ठीक है, तो ये इनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो आप जिस कोर्स के लिए भी देख रहे हैं तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। बस ये एक डिफरेंस है कि ये दिसंबर 2022 में पूछा गया था TY BCom में। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज पर GST एक्ट। ये देखो 10 मार्क के लिए 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो 10 है, एक के लिए 1 मार्क अलॉट किया गया है। ठीक है, अब देखो टाइम ऑफ सप्लाई है। सबसे पहला मैंने आपको पहले भी बताया था, टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा तो आपको पहले फाइंड आउट करना है गुड्स का है कि सर्विस का है। तो देखो इनवॉइस और पेमेंट ये तो कॉमन है, ये कुछ एक्स्ट्रा कॉलम होगा वहाँ से पता चलेगा। तो देखो सर्विस है, तो दिस इज नॉट गुड्स, दिस इज सर्विस। अब सर्विस के अंदर भी 4-5 केस है, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। कुछ नहीं दिया है तो फॉरवर्ड चार्ज लेने का हमेशा। ठीक है, एक ही फॉरवर्ड चार्ज है सर्विस में, गुड्स के अंदर 4-5 था। ठीक है, तो ये सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज होगा। अगर RCM रिवर्स चार्ज होगा तो RCM मेंशन करेगा या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मेंशन करेगा। आपको आ रही बात समझ में? तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉरवर्ड चार्ज। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल लॉजिक है। पहले ये पूरा का पूरा क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है। तो देखो यहाँ पे कॉपी किया है, इसको मैं यहाँ से, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे कॉपी कर लिया है 3 कॉलम का। फिर इधर आगे 2 कॉलम होता है। अब ये 2 कॉलम बोलेंगे सर आपने गुड्स में तो एक ही कॉलम बताया था। यस, लेकिन कभी कभी निकालना पड़ता है, तो ये TOF लास्ट कॉलम होगा, एक कॉलम और बनाना है, वो मैं बताता हूँ कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन कॉपी कर लेना है। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा आपके स्क्रीन पे है। अब हमें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये वाले क्वेश्चन पे आने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका रूल क्या है, तो रूलिंग के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा केस फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉरवर्ड चार्ज, जिसका केस है व्हेन इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस की डेट से अगर 30 दिन के अंदर आपने अगर इनवॉइस भेज दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस और पेमेंट लेने का, दोनों में से पहला। अगर आपने इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस खत्म होने की डेट से आपने इनवॉइस नहीं इशू किया 30 दिन में, तो सर्विस का डेट लेने का, पेमेंट का डेट लेने का, दोनों में से जो पहला होगा वो आंसर होगा। तो देखो एक चीज़ तो कॉमन है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर पेमेंट तो आएगा ही आएगा। इनवॉइस कब लेने का, अगर 30 दिन में बिल भेज दिया, इनवॉइस भेज दिया तो इनवॉइस लेने का, 30 दिन में बिल नहीं भेजा तो सर्विस लेने का। तो सिंपल सा लॉजिक है ना, इनवॉइस भेज दिया 30 दिन में तो इनवॉइस और पेमेंट, और अगर सर्विस नहीं भेजा तो सर्विस और पेमेंट, उन दोनों में से पहला लेने का। आ रही है बात समझ में? अब 30 दिन काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, सर्विस की डेट से। अब 30 दिन काउंट कैसे करने का देखो, इसलिए यहाँ पे दिया है ना डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले हम लोग को क्या काउंट करना पड़ेगा, ये डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसके अंदर 30 दिन ऐड करने का। इसलिए देखो एक कॉलम बनाया है, ये कॉलम बनाएंगे यहाँ पे 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। मैनुअली भी करेंगे तो चल जाएगा, मार्क्स आपको इसके ऊपर ही मिलेगा, लेकिन अगर ये लिख के करेंगे ना तो गलती होने के कम चांसेस है। तो 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस लिखने का और यहाँ पे 30 दिन ऐड करने का। तो ये वाला डेट है 14 अगस्त है, इसके अंदर 30 दिन ऐड करेंगे तो वो डेट लिखने का।
फिर वो डेट को इनवॉइस से कंपेयर करने का कि इनवॉइस उस डेट के अंदर है या उसी डेट पे तो चल जाएगा, बाद में रहेगा तो गलत हो जाएगा। गलत मतलब तो रहेगा वो ये वाला केस, अगर ये जो डेट आएगा, ये डेट अगर इनवॉइस की डेट से मैच हो गया, ये इससे पहले हो गया, तो आपका ये आएगा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर 30 दिन का डेट से मैच नहीं हुआ तो सर्विस और पेमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करने का, इसके अंदर 30 डेज काउंट कर लेने का। तो 14 अक्टूबर, तो कौन सा कॉलम लेंगे, ये वाला। तो इन दोनों को मैंने देखो कलर दिया है, आप इसको सर्कल कर लेना है एग्जाम में, तो आपको पता रहेगा कि कौन से कॉलम से काउंटिंग करनी है। तो ये देखो ये, तो इस कॉलम से काउंट करो 30 डेज। तो 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त में 30 दिन काउंट करना है। ठीक है, अब 30 दिन काउंट करेंगे तो कुछ लोग 14 अगस्त भी लेते हैं और फिर काउंट करते हैं, लोगों को पता नहीं है। तो आपको याद रखना है अगले दिन से काउंटिंग करने का। तो 15 अगस्त से काउंट करो, 30 दिन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने कैसे इसका एक लॉजिक बना के रखा है, देखो ध्यान से देखना। इफ़ मंथ इज़ ऑफ 30 डेज, अगर महीना 30 दिन का होगा तो नेक्स्ट मंथ में वो सेम डेट होगी। अगर महीना 31 डेज का होगा तो एक दिन कम लेने का। अगर महीना 28 दिन का होगा तो 2 दिन ज़्यादा लेने का। ठीक है, और अगर महीना 29 दिन का होगा तो एक दिन ज़्यादा लेने का। बस ये सिंपल सा लॉजिक याद रखो, आपको वो काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं उंगलियों के ऊपर। आ रही है बात समझ में। 30 दिन का महीना रहेगा, अब वो महीना कौन सा, अभी जनवरी फरवरी मार्च में कौन सा महीना 30 का है 31 का है, वो आपको ध्यान में रखने का। नहीं तो उंगलियां करते हैं ना, पता है आप हाथ की हड्डियों पे करते, जो हड्डी रहती है वो 31 है, जो मिडल में रहेगा वो 30 है, उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो 30 डेज सेम महीना, 31 एक दिन कम, 28 दिन 2 दिन ज़्यादा, 29 एक दिन कम। मतलब 30 वाला सेम है ना, ये देखो 30 वाला सेम है, तो 30 के ऊपर 31 हुआ तो एक दिन बढ़ा दो, 30 के नीचे 2 दिन गया तो 2 दिन, मतलब 30 के ऊपर एक दिन गया तो एक दिन कम कर दो, 30 से 2 दिन नीचे गया तो 2 दिन बढ़ा दो, 29 दिन गया तो एक दिन बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 14 अगस्त है, 8 महीना बोलेंगे तो अगस्त हो गया, अगस्त 31 का होता है, तो इसका मतलब 31 रहेगा तो एक दिन कम ले लो, तो 14 अगस्त का कितना आएगा, 13 सितंबर आएगा। ठीक है, जिस महीने की डेट है वो महीना देखने का कि 30 का है कि 31 का है कि 29 का है कि 28 का है। आ रही बात समझ में। अब देखो सितंबर है, 18 सितंबर। अब सितंबर 30 दिन का होता है, 30 दिन का है तो एग्जैक्ट आएगा, तो अक्टूबर में 18 तारीख आ जाएगी। आ रही बात समझ में। फिर देखो 10 अक्टूबर आ गया, अब 10 अक्टूबर है, अक्टूबर कितने महीने का दिन का होता है, 31 का होता है, 31 है तो एक दिन कम लेना है, तो 10 का कितना हो जाएगा, अगले महीने 9 तारीख हो जाएगी, तो 9-11 लेने का। फिर 19 अक्टूबर है, अगेन अक्टूबर है तो एक दिन कम लेने का, तो 18 अक्टूबर हो जाएगा, 18 नवंबर सॉरी। फिर देखो 20 दिसंबर, दिसंबर 31 का होता है, बराबर है, तो एक दिन कम लेने का, तो 19 जनवरी आ जाएगा। फिर देखो 15 जनवरी है, तो जनवरी कितने दिन का होता है, 31 का होता है, एक दिन कम ले लेने का, तो 14 फरवरी आ जाएगा। फिर 20 जनवरी अगेन आया तो 31 का है, एक दिन कम लेने का, तो 19 आएगा फरवरी, क्योंकि 31 में एक दिन कम लेना है, देखो यहाँ पे दिया है, बराबर है। फिर देखो 8, अब फरवरी आया तो बहुत ध्यान से, अब ये कौन सा है, 2023 है, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर 29 का होता है, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे 28 डेज ही होंगे। तो अब 28, 8 2 है, 28 का महीना है तो 2 दिन ज़्यादा लेने का, तो 8 में 2 दिन ज़्यादा लेंगे तो 10, तो 10 मार्च हो जाएगा। फिर 4 2 है, तो अब तो सेम हो जाएगा, 2 बढ़ाते जाओ तो 6 मार्च हो जाएगा। 5 2 है तो 7 मार्च हो जाएगा। सारी बात समझ में। अब इनमें से काउंटिंग करने का, ये 3 कॉलम की ज़रूरत है। अब क्या बोला है रूल, अगर इनवॉइस 30 दिन में इशू किया तो 30 दिन के हम लोग ने टोटल ले लिया इनवॉइस सर्विस से, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वाले की ज़रूरत अपने को नहीं है, अभी इसको हटा दो। अब ये 3 कॉलम में से ज़रूरत है, तो कैसे, ये वाला डेट है, तो अगर इनवॉइस 30 दिन में इशू हुआ तो 30 दिन वाली डेट ये रही। अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर है तो इनवॉइस और पेमेंट, अगर 30 दिन के बाहर है तो सर्विस और पेमेंट। 30 दिन के अंदर है तो इनवॉइस और पेमेंट, 30 दिन के ऊपर है तो सर्विस और पेमेंट। तो देखो इनवॉइस कब इशू किया, 9/9 को इशू किया, 30 दिन का भी आ रहा है 13/9 को, तो इसका मतलब 13/9 तक लास्ट डेट था इश्यू करने का, आपने 9/9 को कर दिया, मतलब विद इन 30 डेज है, तो विद इन 30 डेज रहेगा, विद इन 30 डेज रहेगा तो इनवॉइस और पेमेंट लेने का। तो ये विद इन 30 डेज वाला केस है, तो इनवॉइस और पेमेंट देखो इसको हाईलाइट किया मैंने,
हाईलाइट का मतलब है आप अपने एग्जाम में इसको सर्कल करना। तो इन दोनों में से पहला कौन सा है? 9। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे 9। ठीक है। अब इस केस में आप लोग इसमें से जो सबसे पहली डेट है वो मत लेना। देखो आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे कुछ और डेट आएगा। हाँ, आप कहीं कहीं पे मैच हो जाएगा, लेकिन ये मत देखना। अभी देखो यहाँ पे 9/9 लिखा है, लेकिन ये डेट में 14 अगस्त भी आ गया, तो 14 अगस्त पहला आता है, तो वो नहीं करने का। आ रही बात समझ में? तो आंसर आएगा 9/9। फिर देखो 30 डेज का भी हो रहा है, 18 अक्टूबर हो रहा है, बराबर है। ये 18 अक्टूबर हो गया। इनवॉइस कब दिया? 25 अक्टूबर, मतलब 30 दिन के बाद दिया। तो इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज। नॉट इशूड विद इन 30 डेज है तो सर्विस और पेमेंट, बराबर है। अब सर्विस लेने का, तो यहाँ पे जाने का और इन दोनों को हाईलाइट कर देने का। तो इन दोनों में से पहला कौन सा है? तो 18/9 31 अक्टूबर, तो 18/9 आएगा। आंसर इज 18/9। मैंने बोला इसका यूज़ नहीं है, इसका यूज़ होगा, मतलब जब ये 30 दिन की काउंटिंग में आएगा तब यूज़ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो दूसरा देख लो। 9/11 आया 30 दिन के अंदर। इनवॉइस देखो 12 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर और 9/11 से पहले है ना, तो बराबर है। इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज, क्योंकि 30 डेज तक इश्यू करने का डेट यही है। इससे पहले होगा और ये वही डेट होगा तो इनवॉइस और पेमेंट लेने का। तो ये देखो पहले ही है, तो इन दोनों में से पहला आएगा। तो इन दोनों में से पहला क्या? 3 अक्टूबर है, तो आंसर इज 3 अक्टूबर। सॉरी, यहाँ पे 22 लिख दिया है, 3 अक्टूबर आएगा। ठीक है, 3 अक्टूबर। फिर देखो आपने इनवॉइस 30 दिन के बाद कितना? 18/11 है। आपने इनवॉइस कब भेज दिया? 25/12, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने के बाद। गलत कर दिया आपने, बराबर है। तो इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज, इश्यू नहीं हुआ है, तो सर्विस और पेमेंट लेने का। तो सर्विस और पेमेंट कौन सा है? 19/10/11। मतलब पेमेंट तो आपको सब केस में आएगा, तो इसको येलो करके रखो। बस ये डिसाइड करना है, अगर 30 दिन के अंदर है तो इनवॉइस आ जाएगा, 30 दिन के अंदर नहीं है तो सर्विस और पेमेंट आएगा। तो पेमेंट तो सब में है, इधर इसको तो सर्कल करके ही रखो। आ रही बात समझ में? अब इसमें क्या? 19/10 और 11/11 क्या आता है? पहला डेट 19/10 आता है। अब दूसरा देखो 19/1 को आपने इनवॉइस इशू कर देना है 30 दिन के अंदर। इनवॉइस कब इशू किया? 30/12, मतलब पहले ही कर दिया ना, 2 दिन पहले ही कर दिया। सॉरी 2 नहीं, 20 दिन पहले कर दिया। तो अब इनवॉइस और पेमेंट ही आएगा। तो इनवॉइस और पेमेंट 30/12 और 10/12 में से पहला कौन सा है? आंसर इज 10/12। फिर देखो लास्ट डेट था 14/2, 14 फरवरी तक 30 दिन हो रहा था। इनवॉइस कब भेजा? 28/1, मतलब 15 दिन पहले ही भेज दिया, तो वो चल जाएगा। तो अब इनवॉइस और पेमेंट ही आएगा। 30 दिन के अंदर हुआ तो इनवॉइस और पेमेंट। तो इन दोनों में से पहला कौन सा? 20/1 है, तो 20/1 आ जाएगा आंसर, बराबर है। ये डेट देखने का, अगर इस डेट से पहले पहले इनवॉइस है, ये डेट से पहले पहले अगर इनवॉइस है, या ये डेट पे ही इनवॉइस है, तो इनवॉइस और पेमेंट लेने का। ये डेट से पहले पहले इनवॉइस नहीं है, बाद में है, तो सर्विस और पेमेंट लेने का। एकदम सिंपल है। ठीक है, 1-2 करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर देखो 19/2 को लास्ट है, आपने 22/2 को किया, मतलब 3 दिन के बाद किया, तो गलत कर दिया ना। अब आप क्या लेंगे? सर्विस और पेमेंट लेंगे, क्योंकि नॉट इश्यूड विद इन 30 डेज। ठीक है, तो 20/1 और 28/2 क्या आएगा? 20/1 आएगा। फिर देखो 10/3 को आपको लास्ट डेट था 30 दिन का, आपने 15/3 को किया, 5 दिन के बाद गलत कर दिया। तो अब हम लोग सर्विस और पेमेंट लेंगे। तो सर्विस और 22/3, 8/2 और 22/3 में क्या आता है? पहला 8/2 आता है। फिर देखो यहाँ पे 6/3 दिया है और आपने 10/2 दिया है, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना पहले बिल भेज दिया, बराबर कर दिया। तो इनवॉइस और पेमेंट 10/2 और 7/3, आंसर आएगा 10/2। फिर देखो 7/3 को आपका 30 दिन कंप्लीट हो रहा है। इनवॉइस कब भेजा? 12/3 को भेजा, गलत हो गया ना, 30 दिन तो 7/3 को ख़त्म हो रहा है, तो उससे पहले या उसी डेट पे करना चाहिए था, तो 12/3 पे किया, गलत कर दिया। तो अब सर्विस और पेमेंट लेने का। तो सर्विस और पेमेंट दोनों में से पहला कौन सा है? 4/2। ये हो गया 10 अंक। ठीक है, तो काउंटिंग करने के लिए ये सब याद रखना है आपको, और इस रूल के हिसाब से आपको सॉल्व करना है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।